हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी एकेडमी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को अपने वीडियो में रिस्ट एपी व्यू प्रोजेक्शन के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड या फिर मेडिकल से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का PDF जो है आप लोगों के लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं एक बात बता दूं कि अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके मेरे प्रीवियस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं जाके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्ट एपी व्यू प्रोजेक्शन के बारे में। पहला है इंडिकेशन। इंडिकेशन में समझते हैं कि पहला इंडिकेशन क्या है, फ्रैक्चर। यानी कि अगर रिस्ट के एरिया में, रिस्ट के पोर्शन में, है ना, रिस्ट के पोर्शन में, ये हमारा रिस्ट का एरिया है, तो रिस्ट के पोर्शन में अगर कहीं पे फ्रैक्चर हो गया तो फिर उस कंडीशन में डॉक्टर वो इंडिकेशन देखते हैं कि अगर कहीं फ्रैक्चर है तो उस कंडीशन में डॉक्टर पर्ची पे प्रिस्क्राइब करते हैं, और रेडियोग्राफर के द्वारा उस रिस्ट का अगर फ्रैक्चर है तो रिस्ट का फ्रैक्चर वहाँ पर्ची पे लिखा होता है। रिस्ट एपी व्यू प्रोजेक्शन या फिर रिस्ट एपी लेटरल व्यू प्रोजेक्शन ऐसे करके लिखा रहेगा। तो वहाँ पे फिर एक्सरे जो है रेडियोग्राफर के द्वारा लिया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए अब सेकेंड पॉइंट है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन कहने का मतलब आपका जो बोन है, बोन जो है वो बोन जो है आपका ज्वाइंट जहाँ पे है वो डिसलोकेट हो गया। डिसलोकेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह खिसक गया, है ना। जैसे एक्सीडेंट वगैरह होता है या फिर चोट वगैरह लगता है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया या फिर चोट लग गया, भयानक चोट लग गया, तो उस कंडीशन में बोन जो है डिसलोकेट हो जाता है। इसके बाद है डिफॉर्मिटी, यानी कि एबनॉर्मलिटी, यानी कि रिस्ट के एरिया में कोई एबनॉर्मलिटी महसूस होती है ना, कि कोई एबनॉर्मलिटी देखी जाती है। इंडिकेशन में देखा जाता है कि अगर कोई एबनॉर्मिटी है, डिफॉर्मिटी है, तो फिर उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा जो है रिस्ट एपी प्रोजेक्शन लिखा जाता है। इसके बाद फिर अदर पैथोलॉजीज है, कोई अदर बीमारी का लक्षण अगर दिखाई दिया रिस्ट एपी के पोर्शन में, जैसे स्वेलिंग वगैरह हो गया, तो फिर जो है ये रिस्ट एपी प्रोजेक्शन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये हमारा इंडिकेशन हो गया। आई होप कि आप लोग को इंडिकेशन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पेशेंट के पोजीशन के बारे में समझते हैं कि पेशेंट का पोजीशन, पेशेंट को पोजीशन कैसे देना होता है। तो पहला पॉइंट है द पेशेंट इज सीटेड एट एंड ऑफ द टेबल, यानी कि पेशेंट को जो है सीटेड करना है ना, बैठाना है टेबल के एंड पोर्शन पे। ओके, टेबल के एंड पोर्शन पे बैठाना है। इसके बाद फिर सेकेंड पॉइंट है द अफेक्टेड हैंड एंड रिस्ट शुड रेस्ट ऑन द टेबल, यानी कि जो अफेक्टेड हैंड है, जो अफेक्टेड हाथ है वो और रिस्ट जो है उसको होना चाहिए। एक रेडियोग्राफर को ये काम होता है, सबसे पहले मैं बता दूं कि एक रेडियोग्राफर का ये काम होता है कि सारा प्रोसीजर पहले पेशेंट को अच्छे से समझा दे, है ना। तो दो अफेक्टेड हैंड एंड रिस्ट शुड रेस्ट ऑन द टेबल, यानी कि जो अफेक्टेड हैंड है या फिर रिस्ट है और रिस्ट जो है वो टेबल पे जो है रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, है ना। अगर पेशेंट जो है रिस्ट को अगर हिला रहा है या फिर कोई तरह का उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो फिर इमेज खराब आएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पोजीशन है कि द कैसेट इज प्लेस अंडर द अफेक्टेड रिस्ट, यानी कि कैसेट को जो है प्लेस करना है अफेक्टेड रिस्ट के नीचे, है ना, अफेक्टेड रिस्ट के नीचे प्लेस करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि द हैंड इज सुपाइनेटेड, हैंड को सुपाइन पोजीशन में करना है। सो द डोर्सल सरफेस, है ना, डोर्सल सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद द कैसेट, और जो डोर्सल सरफेस होगा वो कॉन्टैक्ट होना चाहिए किसके, तो कैसेट के साथ, है ना, कैसेट के साथ कांटेक्ट में होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मैं थंबनेल में इसका जो है मैं भूल गया था डालना, मैं पेशेंट पोजीशन का थंबनेल में जो है रिस्ट एपी का मैं थंबनेल में डाल दूंगा इसका इमेज। ओके, तो आप लोग घबराएं नहीं, पेशेंट को पोजीशन कैसे दिया जाता है वो थंबनेल में आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल रे है। सेंट्रल रे दिया हुआ है कि इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर, है ना, मिड पॉइंट द बिटवीन द रेडियल एंड अल्नर एस्टोलाइड प्रोसेस, यानी कि यह जो है सेंट्रल रे में कह रहा है कि इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर, यानी कि यह जो है रे जो होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए इमेज रिसेप्टर के। मिड पॉइंट बिटवीन द रेडियल, यानी रेडियल के मिड पॉइंट में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, और अल्नर भी एस्टोलाइड अल्नर भी जो है, अल्नर और ये हमारा रेडियल, ये दोनों मिड पॉइंट में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल रे जो है
रे जो देंगे वो परपेंडिकुलर देंगे इमेज रिसेप्टर के, और मिड पॉइंट में होना चाहिए रेडियल और अल्नर, है ना। इसके बाद फिर गोनेडल शील्डिंग की बात कर लेते हैं। मैंने गोनेडल शील्डिंग के बारे में बताया है कि ये जो है एक तरह से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। इट परपेंडिकुलर शुड बी स्कैटर्ड रेडिएशन, ये जो है स्कैटर्ड रेडिएशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट पॉलिसी के अनुसार, ठीक है। कॉलिमेशन की बात कर लेते हैं। द बीम शुड बी कॉलिमिनेटेड इंक्लूड प्रोक्सिमल, मेटाकार्पल, कार्पल बोन्स, डिस्टल, अल्ना एंड रेडियस। देखिए जो बीम जो है वो कॉलिमिनेटेड जो बीम है वो बीम का होने का मतलब पुंज, यानी कि जैसे कि लाइट बीम होता है तो प्रकाश पुंज, इसी तरह से एक्सरे बीम होता है यानी एक्सरे पुंज, है ना। तो ये जो है कॉलिमेटेड होना चाहिए बीम, इंक्लूड प्रोक्सिमल, इसमें इंक्लूड होना चाहिए कौन कौन सा पार्ट, प्रोक्सिमल होना चाहिए, इंक्लूड मेटाकार्पल होना चाहिए बोन, कार्पल बोन होना चाहिए, डिजिटल, अल्ना एंड रेडियस, ये सभी जो है इंक्लूड होना चाहिए, है ना, कॉलिमेशन में। आई होप कि दोस्तों आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। इसके बाद है IR साइज। देखिए इमेज रिसेप्टर का साइज़ कितना देना है। इमेज रिसेप्टर का साइज़ जो है 18 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर का देना है। ओके, इमेज रिसेप्टर का साइज़ जो है वो 18 सेंटीमीटर से 24 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये एक रेडियोग्राफर का काम है कि इमेज रिसेप्टर का साइज़ जो है 18 सेंटीमीटर से 24 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ओरिएंटेशन ऑफ IR की बात करें तो पोर्ट्रेट हो, सिंगल प्रोजेक्शन हो या फिर लैंडस्केप होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद एक्सपोजर फैक्टर की बात करें तो 45 to 50 kV देना है एंड 12 to 20 मास देना है, सॉरी 12 to 20 मास देना है, ठीक है। मिली एम्पियर सेकेंड होता है, मास का मतलब होता है। FFD की बात करें यानी कि फुल फोकल डिस्टेंस की बात करें तो वो 100 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और बक्की या ग्रिड की बात करें तो नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, फटाफट जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।